हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको जो आपका अकाउंट का पेपर है उसके थ्योरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यूनिट 1, 2, 3 के क्वेश्चंस मैं पहले डाल चुका हूँ वीडियो में। आज यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चंस सुनेंगे सब लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिड्यूस होना है, तो सुनेंगे क्या क्या। यूनिट 4 में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर, 16 नंबर का आना है। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें मीनिंग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये 2 नंबर के हिसाब से पहला मीनिंग है कंपनी क्या होती है। दूसरा, पब्लिक कंपनियाँ क्या होती हैं, सार्वजनिक कंपनियाँ। प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में क्या होती है, शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्पाभिदान क्या होता है। प्रीमियम, प्रब्याजी क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान। कॉल इन एरियर्स, अवशिष्ट याचना। शेयर फॉर फ्यूचर, अंशों का हरण। रीइश्यू ऑफ शेयर, अंशों का पुनः निर्गमन। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट शेयर क्या होते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना क्या है। होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी क्या है। अब आगे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन हटा दीजिए वहाँ से, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी जितने टाइप्स के ऊपर लगभग ऊपर लिखा चुका हूँ 2 नंबर में, तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, समता और पूर्वाधिकार अंशों में क्या अंतर है। कोष्टक में कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफरेंस होता है ना उसी से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस पढ़ लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बन जाएंगे अपने आप आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, अंशों के हरण की क्या प्रक्रिया होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, डिफरेंस बिटवीन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अल्प और अति अभिदान में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख के जाएंगे, नज़र डाल के जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, फिर भी पढ़ के बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में क्या अंतर है। जब अंशों का हरण होता है, फॉर फ्यूचर होता है, उस समय कौन सी एंट्रीज की जाती है। जब अंशों को रीइश्यू करते हैं उस समय कौन सी एंट्री की जाती है। नज़र डाल के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो लिखाता नहीं, नज़र डाल के जाएंगे। ऊपर वाले जो मैंने बता दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बहुत अच्छे से याद करना है, इनको देख के जाना है एक बार। पार्ट बी इसी का है, इशू ऑफ शेयर 8 नंबर का आता है। यहाँ से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखा है, ऊपर के सिर्फ 3 क्वेश्चन ही तैयार करना है आपको। पहला क्वेश्चन, राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, ऋणपत्र क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। दूसरा, राइट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऋणपत्रों के प्रकार लिखिए। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है। तीनों क्वेश्चन तैयार करिए, गारंटेड इनसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग यूनिट नंबर 5। देखिएगा आप यूनिट 5 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। 8 नंबर का आना है, 5 नंबर के ऑब्जेक्ट, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या है, एक ही आंसर रहेगा दोनों का, ठीक है। दूसरा, राइट द एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस नहीं है, सही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। वित्तीय विवरणों या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या लाभ है। तीसरा क्वेश्चन, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर में आपका फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। टिप्पणी लिखिए, करंट एसेट्स चालू संपत्तियां क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स गैर चालू संपत्तियां, लोन एंड एडवांस ऋण एवं अग्रिम, करंट लाइबिलिटीज चालू दायित्व, नॉन करंट लाइबिलिटीज गैर चालू दायित्व, रिजर्व एंड सरप्लस संचय, और शेयर कैपिटल अंश पूंजी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्रॉस है, वो तैयार नहीं करना है आपको, 5वां क्वेश्चन नहीं देखना है। 6वां, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका एनालिसिस करने की टेक्निक क्या होती हैं, और राइट द लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी लिमिटेशन क्या होती हैं। ये यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, चूंकि तो कंपनी का बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट नहीं बना सकते, हाँ शॉर्ट फॉर्मेट एक सिंपल लाइन में बना सकते हैं आप, तो उसमें सिर्फ क्या क्या आती है, जो मेन हेडिंग होती है वो पढ़ने की आवश्यकता है आपको, पूरा फॉर्मेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन हेडिंग में क्या आता है, जैसे सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर एंड, सबसे पहली हेडिंग क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये मेन हेडिंग देख लेना है बस, ठीक है ना। तो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, एडवांटेज, लिमिटेशन, ठीक है, टेक्निक उनकी, और ये शॉर्ट नोट। इसके पार्ट यूनिट 5 का पार्ट ये था। पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी इसमें रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो है, 2 नंबर की ऑब्जेक्ट आना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है। इसमें जो 5वें नंबर पे क्वेश्चन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वही तैयार करेंगे आप। एक्सप्लेन एज फॉलोइंग, निम्न शब्दों के आशय स्पष्ट करेंगे। रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण क्या होता है, करंट रेशियो, चालू अनुपात, क्विक रेशियो, तरल अनुपात, सुपर क्विक रेशियो, अधिक तरल अनुपात, करंट एसेट्स, चालू संपत्ति, करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। ये क्वेश्चन मीनिंग पक्का आएगा 2 नंबर में, क्योंकि उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखे 1 2 3 4 ये आप देख के जाइएगा। 2 नंबर में मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी ऊपर जो लिखे 2 हेडिंग है, देख के जाना है। क्या है, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण के क्या उद्देश्य होते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण का महत्व क्या है। राइट द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या है। डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, चालू और तरल अनुपात में क्या अंतर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को मैं अपनी, मीनिंग वाला क्वेश्चन बिल्कुल रेडी करके जाना है, आएगा ही इनमें से। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन उनमें 2 हेडिंग देख के जाएंगे। यूनिट 6 लास्ट यूनिट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल 8 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य या महत्व लिखिए, चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे इंपॉर्टेंस आए, आंसर एक ही रहेगा। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट, रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बजट में क्या अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं लिखिए। ये 4 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप दोनों क्वेश्चन चाहते हैं कि मेन क्वेश्चन भी आए और उसके और वाला भी आए, तो फिर आप 2 क्वेश्चन नीचे वाले भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप ऊपर के 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन उसमें से पक्का आ जाएगा, ठीक है। और मेन और वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना तो 2 क्वेश्चन। राइट द सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्ली, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण में कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और रोकड़ प्रवाह विवरण का फॉर्मेट यानी गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऊपर के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ये क्वेश्चंस तैयार करिएगा। जो मैंने यूनिट 1 2 3 के पहले डाले थे, 4 5 6 7 4 5 6 के अभी डाले हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कई लोग सोचते हैं कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन दीजिए, तो मैंने एग्जैक्ट ही बता दिए मैंने आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। पर और ये देख के जाइए भैया, आप देख के जाएंगे ना तो थोड़ा श्योरिटी रहेगी, आपको किसी तरह की कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। ओके, गुड नाइट।